द डे स्टार्टेड वेलकम बैक। और आज हमारा हो रहा है सेमिनार, और सेमिनार में मुझे ड्यूटी मिली है एज अ CR। कार्ड निकल जाए दिखाता हूँ गया। तो मुझे मिली है लंच डिस्ट्रीब्यूशन की, और शानू भाई हमारे साथ और बाकी भाई भी बैठे हैं। तो सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, साइंटिफिक राइटिंग पे सेमिनार है हमारा। और आज देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम और फर्स्ट नेशनल सेमिनार है ऑन साइंटिफिक राइटिंग। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, लाइक सरगोदा यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद या नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, और इधर उधर से भी बहावलपुर से, और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। CR हैं यार। आपकी किस चीज़ में ड्यूटी है वो दिखाएं ज़रा, वो कार्ड दिखाएं। ये डिसिप्लिन कमेटी में ड्यूटी है यार। वो भाई डिपार्टमेंट की तरफ से हमें दिया गया ये एक कॉपी और पेन जिस पे टैग वगैरह लगे हुए हैं, और प्रिंटेड है सेमिनार के हवाले से डिफरेंट थिंग्स जो हैं। Sir, please come on the stage. सब लोगों को इतना वार्म वेलकम के लिए कहा। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल फॉर गिविंग मी सच अ वार्म रिसेप्शन। Today Professor Dr. Muhammad Ali Shah Saab is in Lahore due to some activity in HED, and he is not available here, so he asked me to join this session. Scientific writing, as you and me, all we are the science students from the different department. Professor Dr. Javed Saab, Dean, Faculty of Science, Madam Sahiba, Chairperson of the Department of Biochemistry, and other honorable members from different universities who are the resource person of today event. I am thankful to all of you for sparing time here. And for the student, it is my message that it is a time that you have an excellent opportunity to learn from these peoples. मैं फार्मेसी में एंड बीइंग द डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी या साइंस का स्टूडेंट होने के नाते से आपको एक एडवाइस करूंगा, बल्कि एक पते की बात है जो इन लोगों ने भी बतानी है, कि जितनी अच्छी आपकी प्रपोजल होगी उतना अच्छा जो है ना आप उसके लिए फंडिंग, ट्रैवलिंग, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी एजेंसी से अटेन कर लेंगे। योर प्रपोजल्स आर एवेल्यूएटेड फर्स्ट पहले, और वो डिफरेंट यही लोग होते हैं जो आज हाल में बैठे हैं, यही आपकी साइंटिफिक प्रपोजल्स को एवेल्यूएट करते हैं, और यही फिर डिसाइड करते हैं कि आइदर द स्टूडेंट और द रिसर्चर इज एबल टू गेट दिस मनी और या प्रोजेक्ट फॉर कंप्लीशन और नॉट, और आइदर इट इज़ रिजेक्टेड ड्यू टू सम रीज़न। आज यहाँ पे आने का डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि मुझे बताया गया कि नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से भी हैं, IUB से भी हैं, एमर्सन यूनिवर्सिटी से भी हैं, बाकी यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आपने कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर इन एक्सपर्ट से तनदेही और तवज्जो के साथ सीखना है कि व्हाट दे आर गोइंग टू टेल यू। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि अच्छा रिसर्चर अच्छा प्रोजेक्ट राइटर नहीं हो सकता, या अच्छा जो प्रोजेक्ट राइट करता है वो अच्छा रिसर्चर नहीं हो सकता, और ये बहुत सारी चीज़ें कोई सीख के नहीं आता, और ऑलमोस्ट उनके काम की नेचर भी सेम होती है। लेकिन किसी का किया हुआ काम किसी बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल में जो है ना पब्लिश हो रहा है, और किसी का उससे लो, और किसी का बार बार उसमें जो है ना रेपिटिशन आ रही है कि ये करेक्शन चाहिए, ये करेक्शन चाहिए। कभी आपने इसको एनालाइज किया है कि रीजंस क्या है? बेसिकली रीजन टूल हुई है, साइंटिस्ट हुई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, कि वही जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है और उस डाटे को फिर पब्लिश कैसे किया है। तो वो कैसे आएगा? These people will tell you कि ये लोग आज आपको बताएंगे कि आपने फ्रॉम द बिगनिंग
प्रपोजल कैसे लिखना है, आर्टिकल राइटिंग क्या होनी चाहिए डिफरेंट ग्रांट्स के लिए, और पर्पस ऑफ द राइटिंग क्या है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें अगर ये खुशकिस्मती है आपकी कि ये डिफरेंट रिसोर्स पर्सन जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, डॉक्टर ताहिर साहब है, डॉक्टर शाहिद साहब है, डॉक्टर इब्राहिम साहब है, और इसके अलावा भी मेरे ख्याल में कोई अगर की नोट स्पीकर है तो यू हैव टू लिसन इन वेरी केयर। यूनिवर्सिटी हमेशा साइंस कल्चर को प्रमोट करती रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। हमारे पास डिफरेंट लीडिंग यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेड टीचर्स जो है अवेलेबल है, आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर है फिजिक्स में, फार्मेसी में, एवरीवेयर जहाँ कहीं भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं आपको एक्सीलेंट लेबोरेटरीज जो है ना आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए अवेलेबल है। The need is that how much you are dedicated and how much you are able to get benefit from all these facilities. Your dedication, the dedication of your supervisor, and you can say you are being involved with the changes that going to be occur day to day in your field. और ये चीज़ें कैसे आप लर्न करेंगे? The most important thing that you should be a dedicated researcher. You should involve or in contact with your field. The area of research which you are involved, you must know day to day what is going to happen in that field. It will help you a lot. Allah bless you and have a good day here. And I hope यहाँ आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा. As Dr. Ibrahim told me that they have arranged different activities, lunch and tea for you. And आप इस 4 घंटे को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए ही यूज़ करेंगे. Thank you very much. And aspiring young researchers. It gives us immense pleasure and excitement to have you join us today for this important gathering dedicated to the art and science of effective scientific writing. In today's rapidly evolving academic and professional landscape, the ability to conduct high quality research is more crucial than ever. Whether you are a seasoned researcher looking to refine your skills or a newcomer to the world of research, this seminar is designed to empower you with the knowledge and tools you need to excel in your research endeavor. Scientific writing is not just a skill, it is a fundamental tool for sharing knowledge, advancing discoveries, and fostering collaboration across disciplines. Whether you are a seasoned researcher or a novice in the field, this seminar is designed to equip you with the valuable insights, strategies, and techniques to elevate your scientific writing to new heights. We are honored to have a distinguished panel of experts in the field of scientific writing who will share their knowledge and experience. Our speaker will provide invaluable tips and guidance to help you become more proficient writers and effective communicators. Once again, thank you for being a part of this seminar. I मैंने ज़रूरी समझा तो इसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो BS फर्स्ट इवनिंग का हसीब नेक्स्ट स्टूडेंट BS थर्ड इवनिंग नौशेरवान
नेक्स्ट स्टूडेंट मेरा एमफिल स्कॉलर मजहर फरीद। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरी पीएचडी स्कॉलर सुमेरा जमाल। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरा पीएचडी स्कॉलर सुहेल सफदर। ही इज आल्सो साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर इन निस्तर। नेक्स्ट स्टूडेंट पीएचडी स्कॉलर अक्सा नवाज। इसी तरह हमारे ऑनरेबल इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, उनके लिए शील्ड्स हैं। इसमें प्लीज कम। डॉक्टर सिफदैन अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फैकल्टी ऑफ साइंस है, उनको शील्ड दें। Ahmed Ibrahim to receive their shield from the dignitaries. Please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रब वो है जो मेरे जैसे जाहिल के ऊपर अपनी सतारी की चादर डाले हुए है। ये हमारी अल्मा मैटर, ये एहसान भाभा की भी है, डॉक्स की है, बहुत सारे मेरे और जो यूएफ के लोग हैं उनकी है। वर्थ में नीदरलैंड के बिल्कुल जर्मन बॉर्डर पे प्रेजेंटेशन दे रहा था। एक सिख वहाँ पे मुझे मिला, कहता डॉक्टर आप फैसलाबाद से हैं? मैं कहता मैंने पाकिस्तान आना है, मैंने 2 जगह मत्था टेकने आना है, एक गुरु नानक और दूसरा आपकी यूनिवर्सिटी। मेरे बड़े यहाँ पे पढ़ते रहे, तो बेटा ये अल्मा मैटर चाहे वो बीजी हो, IUB हो, ये हो, कायदे आज़म हो, इसकी अपनी वर्थ है, आपको एहसास नहीं होता। आप अभी पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं यार क्या बिजी हो है, क्या फजूल है, यार ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, ये है, हर वक्त नौरीन के इब्राहिम के डांटे पड़ती रहती हैं, ठीक है, पता नहीं चलता। देन यू आर ग्रोन अप, मेरी जैसे बुढ़ापे की एज में पहुंच जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। ये बेटा मेरे टीचर्स हैं। हम क्या करते हैं बेटा, दूसरों को तो अप्रिशिएट करते हैं, कभी अपने टीचर्स को नहीं किया। दे आर माई मेंटर्स। ये प्रोफेसर नवाज हैं, ये फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी लाहौर के, ये मेरे यंगेस्ट प्रोफेसर हैं जो हमारे आजकल हेड भी हैं।
ये उनके बर्थडे पे हमने एक सेलिब्रेशन रखी हुई थी। बेटा अप्रिशिएशन जो है ना हमारे अंदर इतनी वीकर है कि मैं इसको कहता हूँ कि मेरी कोटेशन है कि वी नीड टू लर्न हाउ टू अप्रिशिएट। हमें इसको भी सीखने की जरूरत है बेटा। देन ये मेरे पायनियर स्टूडेंट है जिससे मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी 2001-2 में। माशाल्लाह ये दोनों लेफ्ट राइट दोनों प्रोफेसर हैं यूवास में। तैयब इमरान, ये बच्ची जो सेंटर में है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये उसके साथ बुशरा है, डॉक्टर बुशरा, ये यूनिवर्सिटी सरगोदा में है। ये मिर्जी नयाब में जीएस है। ये लास्ट बच्ची है, इसका नाम हलीमा सादिया है। इसके बाद मुझे भेज दिया गया अपने काम पे, जो कि मेरा लंच डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की और इसे अरेंज किया सारा। देग में से उसमें डाला, बॉक्सेस में डाला। उसके बाद हमने डिवाइड करना था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा लोगों ने आ जाना था, एकदम कलेक्ट हो जाना था बहुत सारे लोगों ने, तो उन्हें हैंडल करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये एक तरह से कह लें प्राउड मोमेंट थी कि ये काम करना, क्योंकि डिफ़िकल्ट काम था। खैर हमने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट ट्राई की कि हम वो कर सकें, ताकि एक एकदम वो जो टेंशन होती है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पाकिस्तानी अवाम है तो एकदम परेशान हो जाती है, उस परेशानी को सोल्व हम कर सकें, प्रॉब्लम ना हो और लोगों के साथ डील इजीली हो जाए। तो हमने इसके लिए वर्क तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही शुरू कर दिया। सेमिनार अभी स्टार्ट हुआ था और हम इस काम पे लग गए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो और हमारी कोई एक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो और किसी तरह से मतलब हमारी वजह से कोई कमी पेशी ना रह जाए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जितने पार्टिसिपेंट हैं उन्हें खाना खिलाएं, क्योंकि 3 घंटे लेक्चर लेने के बाद यकीनन एनर्जी की ज़रूरत होती है। खैर वी ट्राइंग और बेस्ट कि कमी ना हो। 600 डब्बे थे जिन्हें हमने फ़िल करना था, उन्हें पैक करना था और उन्हें वहाँ तक पहुँचाना था, मतलब बैक टू स्टेज से हमने खड़ के पहुँचाना था वहाँ तक। और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम फास्टली कर रहे थे और थक भी गए थे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट काम है। देखने में बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि इसे उठाना, पैक करना, चम्मच रखना और फिर उसे उठा के वहाँ जाना, बार बार उठना बैठना, थक जाता है। कोई भी एक्टिविटी आप बहुत ज़्यादा करें थक जाते हैं। तो जिसके लिए हमारे तकरीबन 9 देगें लगी इस काम में, 9 से 10 देगें। और सर ने जिस तरह से अरेंज किया बहुत वेल मैनेज किया और अच्छा खाना था। सर ने बहुत ही बेस्ट तरीके से इसे कह लें कि मैनेज किया और हमने इसे काफ़ी मतलब टेस्ट को एंजॉय किया। ओरिजिनली हमें वैसे तो हम थक गए थे, लेकिन इसके टेस्ट जो बिरयानी का था उसे देख के हमें खुशी होती। बहुत सारे बॉक्सेस थे, जगह जगह फैले, उसे अरेंज किया, उसको ऊपर नीचे सीढ़ियों पे किसी तरह से हमने मैनेज किया ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो उठाने में फास्टली और इजीली हम ये कर सकें। फिर बैक टू स्टेज से पहुंचाया 2 डिफरेंट प्लेसेस पे, एक बॉयज़ गेट की तरफ, एक गर्ल्स गेट की तरफ। और ये हमारे सर जो कि ऑन स्क्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ मैनेज किया। और कह लेंगे इसके सारे प्लान के पीछे एक बैकबोन जैसे होता है ना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावर या एक स्ट्रॉन्ग मैन जो कि सारे प्रोग्राम के पीछे खड़े थे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी तक का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।